Hi everyone, welcome to MSME Growth Series. Today we have India's first digital marketer, someone who started a digital marketing agency in year 2005. He has learned from Gary Vee, Grant Cardone and Dan Lok. And today in this podcast, he is going to bring all his learning for all my viewers. So welcome Avi Arya. Thank you, Keval. Thank you for having me. So Avi, you have started your journey as a digital marketer. And how big is your company now? Can you tell us? So we are about 75 people right now, going on to be about 100. And we've been doing this for 15 plus years. So yeah, it's been a big journey and a long ride. And through this podcast, I want to share with your viewers on how every freelancer can become an agency owner much faster and with easier processes than I followed. So guys, there are 26 million freelancers are in India right now. And they're desperately trying to create an agency. So Avi, what do you think? What are the steps which are required for a freelancer to start any kind of agency? For example, if somebody is a designer, how can he open an agency? If somebody is good at Facebook ad, how can he hire people and scale his business? And how big is your business? How much revenue have you made in 1 year? So the thing is, a very good question. So I'll answer this one by one. So we are a niche agency. We work only with hotels. ये हमारा conscious decision था 13 साल 15 साल पहले. So, for a niche agency, maximum we've touched is $4 million a year. For जो दूसरा part था आपके question का कि how freelancers can, सबसे पहले जो चीज़ है जो शायद गीता में भी लिखा है और हर जगह है वो, और आप और मैं दोनों गीता के बारे में आप इतनी अच्छी बातें समझाते हो. I also believe in it. Every Thursday when I was growing up, we used to have a गीता की teacher coming home हर Thursday. तो एक patience की जो game है ना कि they say the comparison is the joy, is the thief of joy. आप देखोगे उसके पास कुछ है, मेरे पास नहीं है, खत्म. जो आपके पास है आप अपना खत्म. तो सेम चीज़ इज हैपनिंग टुडे विद फ्रीलांसर्स. वो कहते हैं यार देखो ऐसा है कि जो मेरा कज़न है, जो मेरे मासी का लड़का है, मेरे बुआ की बेटी है, वो दिल्ली गई, वो बॉम्बे गया, वो बहुत जल्दी मार्केट, अब वो बन गया है, अब मेरे को भी बनना है. अब उसकी 3-4 साल की जर्नी आपने माइनस कर दी. अब आप उसको फोटो देख रहे हो कि उसको ग्रोथ मिली है और आपको अभी करना है. इंस्टाग्राम लाइव आप कहते हो अब मुझे अभी एजेंसी खोलनी है. वो सबसे बड़ी गलती है. तो अगर आप फ्रीलांसर हो, डिज़ाइनर हो, फेसबुक ऐड, किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट हो, वेरी गुड. अपने आप को एक्सपर्ट कहने से पहले 10 साल रुको और कम से कम पहले 2 साल 3 साल किसी एजेंसी में काम करो. नंबर 1, एजेंसी में काम करने के लिए सबसे पहले यू नीड टू मेक अ लिस्ट ऑफ द टॉप 5 एजेंसीज दैट यू वांट टू वर्क विद. अब आपको एजेंसी के ब्रांड से नहीं पता लगेगा, बट यू हैव टू सी द पीपल हु यू लुक अप टू. कोई एजेंसी का ओनर होगा, किसी एजेंसी में कोई मैनेजर होगा, यार मैं वैसा बनना चाहता हूँ, तो उनको पर्सनलाइज वीडियो बना के भेजो. और वीडियो बनाने से पहले उनकी रिसर्च करो कि सर मैंने देखा कि आपकी एजेंसी में आपने एक नया क्लाइंट लिया है और वो एक शू कंपनी है, और मैं कैसे इस प्रोजेक्ट में आपकी मदद कर सकता हूँ. उसके 3 पॉइंट रिसर्च करके वीडियो बनाओ, ताकि वो वीडियो उसके लिए इतना वैल्यूएबल हो और वो बोलो सर पहले 2 महीने में आपसे कोई पैसे नहीं लूँगा, मैं सिर्फ आपसे सीखना चाहता हूँ. लेकिन मुझे पता है ये शुरू के क्लाइंट जब नया आता है पहले 2-3 महीने ऑन बोर्डिंग में बहुत टाइम लगता है, उसमें मैं आपको सारा सहयोग देना चाहता हूँ. वाई वुड समबडी से नो? रिसर्च कर लिया आपने उसके ब्रांड की और उसकी क्या सबसे बड़ी पेन पॉइंट है कि नया क्लाइंट आया है, उसमें ऑन बोर्डिंग में उसको हेल्प की जरूरत है. फ्रिक्शन फ्री ऑफर दे दिया आपने उसको कि भाई पैसे तो मैं चार्ज ही नहीं कर रहा हूँ आपसे, तो मोस्ट प्रोबेबली पीपल विल से यस. फिर आप एजेंसी में घुस जाओ. स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2, जब आप एजेंसी में घुसते हो, चाहे वो ओनर या मैनेजर जिसके साथ भी, ऑलवेज ये मेरा मंत्र है, स्टे क्लोज टू द सन. सन होगा वो सुपरवाइजर या वो मैनेजर या वो ओनर जिसको सब कुछ पता है, जो कंपनी चला रहा है. अब सन से 2 चीज़ें निकलती है, हीट और लाइट. हीट इज प्रेशर. क्या आप बॉस के पास रहोगे, वो आपकी शक्ल देख के काम देता रहेगा आपको. ज़्यादातर लोग बॉस से दूर रहते हैं, पीछे छुपे रहते हैं कंपनी में. जो आदमी सबसे ज़्यादा होता है उसका बैंड बजेगा, लेकिन वो बंदा बन जाएगा 2 साल के अंदर. सो हीट के पास रहो, सन के पास रहो. दूसरा है लाइट. जब आप बॉस के पास रहोगे आपको सीखने को मिलेगा, रोशनी मिलेगी. ये सेकंड स्टेप है. उसके बाद 2 साल बाद आपको फाइनेंस समझ आ जाएगा, प्रोजेक्ट समझ आ जाएंगे, ये समझ आ जाएगा. उसके बाद आपके पास थर्ड स्टेप आता है. थर्ड स्टेप आपके पास 2 डिसीजन है कि मेरी ईगो या मैं, दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है. ईगो आपको बोलेगी एंटरप्रेन्योर बनना है, अपने पैसे कमाने. और आप ये भी देख सकते हो, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये हो रहा है, बट इंडिया में मुझे लगता है ज़्यादा हो रहा है कि जॉब की पिटाई हो रही है और एंटरप्रेन्योरशिप को ऊपर दिया जा रहा है. शार्क टैंक देखो, शार्क टैंक आजकल स्टार्टअप्स आ रहे हैं, तो हर किसी को लग रहा है कि हम भी सिर्फ स्टार्टअप ही करो. अगर आपने स्टार्टअप नहीं किया ना तो आप जिंदगी में बर्बाद हो, कुछ नहीं कर सकते आप, बस यही है. बट द थिंग इज, एक जॉब कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है. मैंने कभी किया नहीं जॉब,
और मैं मिस करता हूँ उन चीज़ों को। जॉब कितनी बढ़िया चीज़ है, एक आदमी आपको सीखने के पैसे दे रहा है, नहीं तो आप कहते हो सर मेरा 10 लाख का MBA 3 साल का प्रोग्राम है, 40 लाख इन्वेस्ट करूंगा, ज़मीन बेच दी घर पे, ये कर दिया वो कर दिया। यहाँ आदमी कह रहा है मेरे साथ आओ, मैं सीखूंगा और तेरे को सब उसके पैसे दूंगा, और आप उसको नीचे समझ रहे हो किसी चीज़ से। कैमरन हेरल्ड है जो वैंकूवर में रहते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है, उनकी किताब है सेकंड इन कमांड। आई लव दैट बुक, उनकी वीडियोस भी हैं। वो कहते हैं इफ़ यू आर द सेकंड थर्ड फोर्थ इन कमांड, आपके पास सारे प्रिविलेजेस हैं, यू विल मेक मोर मनी देन मोस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स आर मेकिंग एज फाउंडर्स एंड यू स्टिल डोंट हैव द प्रेशर ऑफ द फाउंडर। तो जिंदगी कैसे जीनी है, दुनिया कह रही है फाउंडर बन, तो मैं बन गए और फिर पूरी जिंदगी वो भसड़। देखो सम पीपल लाइक इट, उनको और कुछ समझ नहीं आता मेरे जैसे, हमने कभी कुछ किया ही नहीं, दूसरा मैं कर ही नहीं सकता, तो मुझे पता है मेरे लिए यही राइट ठीक है। बट आपके पास एक ऑप्शन है टू सी। अब जॉब में आप ये देखते हो यार वो मालिक है मैं नौकर हूँ, वो बॉस है, ये सब चीज़ें थोड़ी होती हैं आज की डेट में। कौन मालिक कौन, फर्स्ट नेम बेसिस पे सब होते हैं। यू गिव मी योर सर्विसेज इन एक्सचेंज आई गिव यू, दैट्स अब तो बैलेंस हो गया। आपका यू आर सेइंग दैट अगर आपको एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करनी जी, फर्स्टली यू वर्क इन अ कंपनी, एक्सपीरियंस ऑन हाउ एन एजेंसी नॉट एनी कंपनी। पहले तो देखो किसके साथ करना चाहते हो यार, ये बंदा मुझे यू नो लाइक जब आप जॉब ऑडिशन देने जाते हो, बॉलीवुड में एक्टर बन रहे हो या क्रिकेटर, मतलब कहाँ जाना चाहते हो, वहाँ जॉब लग गई, आपने 1-2 साल 3 साल काम किया and now you exit and you start your own business. How to hire employees? For example, if I ask you, you have a 75 employees. आपने अपना पहला एम्प्लॉय कैसे हायर किया था? एक जो कोर टीम होती है कि ना 4-5 लोग जिन पे भरोसा कर सकते हो, तो आपने कैसे ये टीम बनाई है? सी ये टीम मैंने मल्टीपल टाइम्स बनाई, ब्रेक हुई चली, अभी भी हमारे पास मतलब बिना टीम के तो कोई कुछ भी नहीं है। मैं तो स्पोक्स पर्सन हूँ कंपनी का, आके अच्छी बातें करके ज्ञान दे के चले जाता हूँ, काम करने वाले तो सब वही हैं। तो बट टीम बनाने के लिए एक चीज़ में मैं हमेशा दृढ़ रहता हूँ कि मेरे घर में तो मेरे पिताजी, हम तो चप्पल लेके भी ड्राइंग रूम में अलाउड नहीं है, राइट? क्यों? क्योंकि गंद आता है बाहर का। तो आपके ऑफिस में कोई आता है, आपको पता नहीं है कौन है, वो माइंड में अपना गंद लेके आ रहे हैं, तो यू हैव टू कंटिन्यूसली हैव कॉन्वर्सेशन विद द। तो मैं सबसे पहले तो मैं इंटरव्यू में ये करता हूँ कि उसको बोलता हूँ कि बात करने के बाद कहता हूँ यार चलो 2 हफ्ते बाद फिर मिलते हैं। 80% पीपल विल नॉट कम अप, अरे कौन बार बार आएगा, अभी बता दो। तो देख लिया कि आप में फॉलो थ्रू कैपेसिटी है ही नहीं, तो आप आगे क्या फॉलो अप करोगे किसी काम पे? एजेंसी में तो काम ही फॉलो अप का, डेमोज और फर्स्ट वर्जन सेकंड वर्जन का छोड़ दो सर, वो आए सर वो नहीं आया, वेरी गुड, हो गया, शॉर्ट लिस्ट करना था वो प्रोसेस माइनस हो गया। दूसरा हो गया कि मैं उससे पूछता हूँ कि उसकी गरज क्या है। नहीं सर सब ठीक चल रहा है, तो सब ठीक चल रहा है तो फिर तुम काम क्यों करोगे यार? मेरी लाइफ में तो सब, मेरे को तो बहुत कुछ करना है, मेरे बच्चे हैं, मुझे उनको स्कूल में भेजना है, मुझे अपने आप को यहाँ लेके जाना है, मेरे को तो बहुत गरज है, मेरे में फायर है। अगर आप में कोई फायर नहीं है तो ग्रेट, लेकिन मेरी कंपनी में नहीं चलेगा बॉस, यहाँ तो रॉकेट है, हमको तो आग लगाने वाले लोग चाहिए। अगर आपके आग नहीं है तो आप सॉरी यहाँ नहीं चलेगी। तो एजेंसी तो बॉस बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं, बहुत वेरिएबल्स होते हैं, तो आग ढूंढनी ज़रूरी होती है। क्यों कर रहे हो? सर मेरी सिस्टर की शादी करानी है, एक्सीलेंट। पापा को घर लेके देना है, ग्रेट। ऐसे गरीब घर से हूँ, दुनिया को दिखाना चाहता हूँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ। एक बैकवर्ड कम्युनिटी से आया हूँ और मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ लेवल प्लेइंग, आप मौका दो, मैंने ज़रूर आओ सर, क्यों मौका नहीं देंगे? Here the secret is for hiring employees in agency, they should have some fire, right? They should have a reason to do a job, right? अगर हंगर नहीं है तो वो उतना हार्ड वर्क नहीं कर पाएंगे। कैसे कराओगे आप उनसे? वो उसका हंगर उसका खुद होगा, आपको वो याद रखना है। ठीक है, तो अगर किसी फ्रीलांसर ने कपल ऑफ एम्प्लॉयज़ को हायर किया, अब प्रॉब्लम आती है कि क्लाइंट्स वो नेगोशिएट बहुत करते हैं इंडिया में। स्पेसिफिकली अगर कोई स्टार्टअप है, किसी को मार्केटिंग एजेंसी है, कोई ग्राफिक एजेंसी है, यू नो दे माइट एंड अप पिचिंग कि अगर मैं वेबसाइट के 1 लाख रुपए लूंगा, क्लाइंट बोलता है मेरे पास 10,000 रुपए का बहुत बजट अच्छा है। सवाल है। तो ये बजट और ये प्राइसिंग का इशू, ब्रांड अभी ब्रांड नहीं है वो, राइट। हाउ टू ब्रेक इट? मैं आपको इसका सवाल देने से पहले एक थोड़ा सा रिवाइंड करना चाहता हूँ, इसके एक स्टेप इसमें और ऐड करना चाहता हूँ। वो ये है कि जब आपकी टीम आगे, जब आप टीम बिल्ड कर रहे होते हो ना, आपके पास वो टीम को देने के पैसे नहीं होते। आप अच्छे लोग ढूंढते हो लेकिन आप पैसे नहीं दे पाते हो, तो लोग कहते हैं सर पैसे नहीं है, वो पैसे मांग रहे हैं। तो पैसे से टीम नहीं बनती, राइट? पैसे से टीम बनती है तो सारी लार्ज कंपनीज के बाद बेस्ट टीम होनी चाहिए, फिर छोटी कंपनी तो चलनी नहीं चाहिए, बात खत्म। बट ऐसा नहीं है। व्हेन यू टेल पीपल कि यार मैं क्या बनाने जा रहा हूँ और मेरा क्या विजन है, मैं किस तरह डायरेक्शन में जा रहा हूँ, लोग जोश खरीदते हैं, लोग कॉन्फिडेंस खरीदते हैं। चाहे मैं बिल गेट्स के सामने केवल किशन बैठ जाए कि यार मैं व्हाट्सएप जो बैठोगे आप, मुझे आप जिस तरीके से आप जा रहे हो मुझे पता है, किसी दिन माइक्रोसॉफ्ट में भी आप ऑटोमेशन सिखा रहे होगे, तो जब आप वहाँ बिल गेट्स के सामने बैठोगे बोलोगे बाई यू, वो दे विल बाई योर कॉन्फिडेंस। वो बैठ के आपका रिसर्च नहीं करेंगे कितने लोगों को सिखाया, टेस्टिमोनियल, वो आपका कॉन्फिडेंस खरीदेगा। सिमिलरली व्हेन यू गेट मैरिड टू अ गर्ल और अ बॉय, वो भी आपका हाउ कॉन्फिडेंट दैट पर, वो लुक्स वगैरह 10-15% जरूर होता है, वो सारा श्रृंगार होता है। कंपनी में भी मेरा प्रपोजल, मेरा बोलने का तरीका, मैं सूट वूट पहन के जा रहा हूँ, वो सब एक श्रृंगार होता है। पीपल बाय योर कॉन्फिडेंस,
और वो कॉन्फिडेंस आपको पहले अपने आप को बेचना होता है रोज शीशे के सामने. This is the mantra of today's podcast. If you want to start an agency, when you're going to customers, telling about your proposal, discussing the requirement, confidence plays the biggest part. If you're not confident about your service, if you're not confident about the results which you're going to deliver, you'll not get the kind of pricing that you want from the client. So आप जब टीम बना रहे हो उनको कॉन्फिडेंटली बताना, देख भाई दिस इज वेयर आई एम गोइंग, ये करेंगे, होगा कैसे नहीं होगा. और आपको बट सर मेरे को खुद भरोसा नहीं है, वो भरोसा भी आपको अपने आप को रोज बेचना पड़ेगा. और वो रोज कहते हैं रोज झाड़ू लगाओ रोज मिट्टी आती है, वैसे ही रोज कॉन्फिडेंस. हाँ, तो जैसे मिट्टी आती है ना रोज घर पे, आप रोज झाड़ू लगाते हो, वैसे ही अपने माइंड में रोज डाउट आएगा. रोज उसको मेडिटेशन से, गीता से, जिम जाके जैसे मर्जी उसको रोज हटाओ और फिर दूसरों में जाओ. मैं ऑफिस, ये शायद मेरे ऑफिस में किसी को नहीं पता, लेकिन द डे आई एम फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट, मैं ऑफिस नहीं जाता. आप मंदिर नहीं जाते ना अगर आपके जूते गंदे होते हैं, मैं ऑफिस नहीं जाता अगर मेरा कॉन्फिडेंस लो होता है, बिकॉज मेरी टीम पकड़ लेगी उस बात को. इट्स नॉट अलाउड, यू कैन नॉट प्ले विद पीपल्स कॉन्फिडेंस. इफ यू लाइक क्या यार कुछ हो तो रहा नहीं है, तुम नहीं कर सकते है, उस दिन ऑफिस मत जाओ. मैं फाउंडर को बता रहा हूँ. There's a law called law of lid which says that out of 1 to 10 the owner is at 8, employees cannot cross 6. out of 1 to 10 if owner is at 6, employees will never cross 4. Okay. So अगर आपको employees की productivity डबल करनी है, पहले आपको अपने आप को डबल करना पड़ेगा. Then your employees will try to touch your level, but they can never cross your level because they are working under you. Right. एंड सिमिलरली लीडर्स भी होते हैं ना कि अगर आप ए हायर कर रहे हो, ए बी को हायर करता है, बी सी को करता है, तो यू हैव टू कंटिन्यूसली सी इट. तो जो स्टेप था कि आपको अपने टीम को बनाना है, हम करेंगे, तो यू गेट द गुड प्लेयर्स. गुड प्लेयर्स कम फॉर विजन एंड कॉन्फिडेंस एंड फॉर लिटिल बिट मनी. मनी का प्रॉमिस आप आगे का भी कर सकते हो, आएगा सबसे पहले मैं तुम्हारे को दूंगा, वो हो जाता है. अब आगे आपका जो उसके आगे जो आपका क्वेश्चन था दैट हाउ, अभी टीम बन गई, अब आपका ब्रांड तो फिर भी नहीं है. अच्छा, क्लाइंट्स कैसे फाइंड करते हैं? स्टार्टिंग में जब आप एक एजेंसी ओपन करते हो, B2B में एड्स रन करो, बिकॉज उसके लिए फंड नहीं है. सबसे पहले आपको ये देखना है कि मैं किसको हेल्प करूं. अब कुछ लोग कहते हैं, अब गलत किसी में कुछ नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मैं सबको हेल्प करना चाहता हूं. मार्केटिंग तो मार्केटिंग होती है, रूल सेम होते हैं. कुछ लोग कहते हैं, मेरा क्या था कि मेरा तजुर्बा होटल से निकल के था, मैंने होटल्स में काम किया था, मेरे को वो समझ था, तो मैं ऑटोमेटिकली होटल्स में चला गया. आज तक 14 साल से मैं होटल्स की मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो एक नेचुरल एक्सटेंशन हो गया. कुछ लोग कहते हैं मैं सबके लिए करूँगा. तो सबसे पहले जब आप, मैं कह रहा हूँ अगर आप सबके लिए भी करो, स्टार्ट तो एक चीज़ से करोगे, क्योंकि अपनी टीम को 4 चीज़ें एक साथ नहीं समझा सकते आप. सो स्टार्ट विद एनी वन सर्विस एंड से हाउ आई एम गोइंग टू चेंज इट. फॉर एग्जांपल आपने बोला कि मैं रियल एस्टेट एजेंट्स को अपार्टमेंट्स बिकवाऊंगा, राइट. लीड्स आके देना, सर मैं लीड लाता हूँ, कहता है लीड मुझे नहीं चाहिए. हर क्लाइंट को पैसे चाहिए. आप उसको जितना पैसे के पास जा सकते हो ना, उतनी आपकी वैल्यू ज़्यादा है. सर मैं आपके लिए ग्राफिक बना दूंगा, पैसे से दूर. सर मैं आपके लिए लीड बना दूंगा, पैसे से अभी भी दूर. सर मैं आपको लीड कन्वर्ट करने में मदद करूंगा, पैसे से सबसे पास. तो इफ़ यूर क्लोजेस्ट टू द मनी, ही वांट्स टू से, ओनर हो, चाहे वो DLF का ओनर हो या वो ओमैक्स का ओनर हो, वो बोलेगा मीटिंग दे दो. कौन है ये बंदा, क्या कर सकता है ये मेरे लिए, बताओ. सो यू हैव टू सी व्हाट कैन यू डू फॉर योर क्लाइंट. क्लाइंट का एफर्ट रिड्यूस करना एंड उसका रिजल्ट ला के देना है. Exactly. हाँ, बिकॉज अगर कोई बोलता है कि मैं आपको ना ग्राफिक्स अच्छे बना के दूंगा, उससे कितना कन्वर्जन बढ़ सकता है. अगर वो कम्युनिकेट हो जाए तो बेटर है. राइट. सो इसमें मैं हमेशा ये कहता हूँ, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू डू इज टू थिंक. अगर आपने किसी बड़े क्लाइंट, सर वो बड़ा आदमी है, वो बड़े आदमी के सामने आपको 10 मिनट मिले और आपने उसको बोला सर मैं ग्राफिक्स बनाऊंगा, इसका मतलब आपने उसको सोचने में मजबूर कर दिया. ही इज नॉट गोइंग टू थिंक फॉर यू. यू हैव टू थिंक एंड से सर व्हाट इज हैपनिंग, ये जो मेरे ग्राफिक्स होंगे ये इस टाइम पे जाएंगे, फेसबुक एड से ऐसे होगा, इस टाइम ये वाली कम्युनिटी इसको देखेगी, और हमारे पास HNI NRIs के जो दिवाली से वापस आ रहे हैं उनकी लीड आएगी, तो मैं इनके रोज़ के आपको 10 लोग ला सकूंगा. तो आपके ऑफिस में ना रोज वेटिंग में इतने लोग वेट कर रहे होंगे और आपकी सेल्स टीम. तो उसको पिक्चर दिखाओ कि क्या हो सकता है, देन ही विल से ओके हाउ. उसके बाद ही डजंट केयर आप ग्राफिक बनाओ, फेसबुक एड, नोबडी केयर्स. उसका एम है कि मेरे अपार्टमेंट बिके. ज़्यादातर एजेंसी वाले जाके ना प्रोसेस समझाने लग जाते हैं, सर हम SEO करेंगे, हम ऐसे करेंगे. वो कह रहे हैं यार भाई, बेसिकली यू नीड टू सेल द रिजल्ट्स. यू हैव टू सेल द रिजल्ट्स, दैट द रिजल्ट की जो पिक्चर उसके माइंड में है वो आपने दिखानी है. द क्लोजेस्ट पिक्चर यू शो टू हिम इन अ प्रेजेंटेशन और इन अ वर्बल फॉर्मेट, जो अपने सिर में देख रहा है कि यार एक दिन मैं ऐसे बन जाऊंगा, उसका सपना अगर आपने दिखा दिया. अगर आप ही की इंडस्ट्री की बात करते हैं, हाउ डू यू एक्वायर होटल चेन क्लाइंट्स एंड व्हाट डू यू डिलीवर, व्हाट इज योर सेलिंग? सो द थिंग इज, होटल्स के लिए बड़ी सिंपल बात है. मैं कहता हूँ होटल्स को हमारे बिजनेस कार्ड पे भी लिखा है, मैं आपको दिखा दूंगा, उसका आप स्क्रीनशॉट भी डाल सकते हो, लोगों को हेल्प करिए. बहुत सिंपल है. हमारी टीम को भी मैं कहता हूँ, बार बार क्वेश्चन पूछता हूँ आप यहाँ क्यों हो.
सर मैं आप क्या करते हो? मैं SEO नहीं, आप SEO नहीं करते हो। यू आर हियर टू सेल मोर रूम्स, मोर F&B, मोर बैंक्वेट्स फॉर अ होटल, क्योंकि होटल को ये 3 चीज़ें बेचनी है। और कार्ड पे भी हमारे ये लिखा है, हम एग्जिस्ट ही इसलिए करते हैं टू सेल मोर रूम्स, मोर स्टे। अगर हमने ये नहीं बेचा तो हमारी कोई मार्केट में पोजीशन नहीं है। अब क्लाइंट कहता है हाउ, तो हम क्या करते हैं कि हर क्लाइंट की रिसर्च करते हैं कि मान लीजिए एक क्लाइंट है जिसकी 100 रूम है, 2 रेस्टोरेंट्स है, एक बैंक्वेट है, बैंक्वेट में शादी होती है, ऑफिस कॉन्फ्रेंस होती है। हम कहते हैं कितनी शादियाँ हो रही है? वो कहते हैं 4 शादी हो रही है। कंपटीशन में किसी की 6 हो रही है, तो आपकी 2 एक्स्ट्रा शादियाँ हो सकती है। एक शादी की वैल्यू 50 लाख है, तो 1 करोड़ का स्कोप है अभी, ठीक है। रेस्टोरेंट में कितने? 50% ऑक्यूपेंसी है, लंच अच्छा चलता है, डिनर अच्छा नहीं चलता, हैप्पी आवर में बियर पे लोग आ जाते हैं, और वीकेंड पे कोई ऑफर नहीं है, ठीक है। तो टोटल सेल आपकी 1 लाख पर डे है, साथ वाले की 2 लाख है, इसकी 3 लाख है, क्योंकि ये फिश बेचता है, आप चिकन नहीं बेचते, तो एक कंपैरिजन आ गया। रूम्स में आपकी 70% ऑक्यूपेंसी है, किसी की 30 है, किसी की 40 है, किसी की 80 है, बट आपका रेट 4000 है, उसका रेट 6000 है, उसके ऑफर है। तो एक कंपैरेटिव स्टडी देके फिर हम उसको बताते हैं रूम्स में हम ये 2 चीज़ें एक्स्ट्रा कर सकते हैं आपके लिए टू इंक्रीज 10% ऑक्यूपेंसी, तो आपके 7 रूम एक्स्ट्रा बिक जाएंगे। एक रूम 5000 का है तो 35000 पर डे, महीने के 10 लाख रूम के आ गए। हम आपकी 2 शादियाँ एक्स्ट्रा बट वो हम क्वार्टर में प्रॉमिस करेंगे, 2 शादी क्वार्टर में एक्स्ट्रा हो जाए तो करोड़ का क्वार्टर हो गया, महीने का 30 लाख, 10 लाख रूम से, महीने का 30 लाख यहाँ से। और रेस्टोरेंट का बिजनेस 5-10 लाख रुपए जो भी एक्स्ट्रा स्कोप होता है कम से कम बताते हैं, ताकि हमको डिलीवर करना है। शुरू में हमको भी नहीं पता कैसे होगा, 3-4 महीने अंडरस्टैंडिंग में होती है। 10 लाख हो गए, 40 लाख हो गए ना, तो सर इसके बदले में मैं आपसे 4 लाख लूँगा। लोग स्टार्ट करते हैं, सर मैं SEO PPC वगैरह करूँगा, मुझे 50,000 दे दो। कहता है दूसरा तो 30 दे रहा है, चलो सर 30 दे दो। अरे 40 लाख पहले उसको दिखाओ कि आप उसको क्या दे सकते हो, उसका 10% ले लो। प्रॉब्लम क्या है? This is the answer to all the people who are struggling with price because they are selling the features. They are selling the features and they are selling, वो उनके दिमाग में है। वो क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है 4 को-फाउंडर है, कल बिल देना है बिजली का, ये है वो है, भाई इससे 50,000 आ जाएंगे ना, तो इसका दे दूंगा, 50 आ जाए, बस 50 आ जाए। उसकी डेस्परेशन, उसका वो जो मांग रहा है बेचारा, वो दिख रही है क्लाइंट को, और क्लाइंट को ये समझ नहीं आ रहा है मेरे लिए क्या करेगा। जब समझ नहीं आती ना, तो यू गो टू द लोएस्ट कॉमन प्राइस, 50,000 दे दो इसको। और उससे बात, जैसे आप अंदर बात कर रहे थे, व्हेन आई डोंट इन्वेस्ट देन आई डोंट पे अटेंशन, तो क्लाइंट आप पे अटेंशन भी नहीं पे करता। मंथली एक बार जब बिल आता है तो आपको चिल्लाना शुरू कर देता है, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। आप लाइफ में टेंशन में रहते हो, फिर कहते हो यार मैंने एजेंसी क्यों स्टार्ट करी भगवान, स्टार्ट करी मैं घर पे ही ठीक था, वापस जॉब पे चले जाता हूँ या जो भी है। और ये नॉर्मल है, चाहे वो गीता में भी हम बात करते हैं, कुछ भी है। दूसरों का सोचोगे तो अपना भला होगा, तो उसका सोचो उसको क्या मिलने वाला है, आपका अपने आप हो जाएगा। वैल्यू क्रिएशन। जी। ChatGPT is taking away the jobs of content writers. Right. So we see in the headlines कि AI is coming, so people are losing their jobs. What are your views on it? इसका जवाब देने से पहले मैं थोड़ा रिवर्स में जाना चाहता हूँ। प्रेजेंट और फ्यूचर को समझने से पहले थोड़ा हिस्ट्री को समझना ज़रूरी है। जब एड्स आए थे गूगल के, और गूगल ने बोला था मैं ऐड लिख के दे दूंगा, तब भी वो एक तरीके का AI था, वो ऐड आपको बता रहा था किस टाइप का होना चाहिए। तो लोगों ने बोला अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब आप ज़्यादा स्मार्ट हो गए, जब टूल आ गया, उसने बोला मैं कैलकुलेट कर लूँगा, तो क्या होगा कि गणित के टीचर्स की नौकरियाँ चली गई? नहीं, वो और स्मार्ट हो गए। तो मेरे हिसाब से जॉब उनका जाएगा जो बोलेगा कि यार आंखें बंद करो, देखो मत उसकी तरफ, कहीं पता ना लग जाए मेरी कंपनी में कि ये मेरे से स्मार्ट है। पता लगने वाला है, आप उसको देख के देखो, मैं उसको और बेटर, यूज दैट टूल बेटर देन एनीबडी एल्स कैन यूज इट, इम्प्रोवाइज इट एंड शो टू योर बॉस। ये ChatGPT से मुझे टॉप बुलेट पॉइंट्स आ गए थे, स्मार्ट पॉइंट्स, मेरे को थिंकिंग मेरी बेटर हो गई। इसको सोच के मैंने ये आइडिया स्टोरीज बना दी है। यू आर द बेस्ट कंटेंट राइटर इन द वर्ल्ड। ये सब कुछ नहीं कर सकता, आप सब कुछ नहीं कर सकते। थिंकिंग का काम, शुरू से सोचने का काम उसने दे दिया है। टॉप 10 आइडियाज टू सेल अ होटल विद राजू हिरानी टाइप स्टोरी टेलिंग, एंटर। वो स्टोरी टेलिंग इतनी अच्छी बता देगा। अब आप उसमें से देखो, हाँ राजू हिरानी का ही है। नेक्स्ट आप डालो स्टोरी टेलिंग लाइक गैरी वी, ओट्स में डाल दिया 4 पॉइंट्स को लेके, फिर बोला यहाँ के 2 पॉइंट, यहाँ के 2 पॉइंट, अब मैं कंटेंट लिखता हूँ, आपसे बेटर कोई नहीं है। बट वो उसके लिए डर थोड़ा हटाना पड़ेगा कि यार क्या हो रहा है, जाओ उसके अंदर घूमो। You need to be inclusive. You need to use these tools to become more productive rather than getting fearful of. It's like आज की डेट में भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं यार ये सेल फोन वगैरह जो है ना, इनसे दूर रहो, ये यू नो अपनी मेमोरी खो जाती है, हमारे को फ़ोन नंबर्स अभी भी याद रखने चाहिए। कम ऑन यार, like use that to do more like automation business automation। जो मैंने देखा है कितने आपके मैंने वेबिनार अटेंड करे हैं, जब आप जो बड़े धुरंधर वो बिजनेस वाले लोग होते हैं जो कहते हैं हमको सब कुछ पता है, लेकिन आपके वेबिनार पे आके उनको पता लगता है कि बॉस इतना कुछ तो नुकसान हो रहा है उनका, बिकॉज वो ऑटोमेशन नहीं जानते। सो या सेम वे। सो
I've seen your photos with Gary Vee, Grant Cardone, Dan Lok. So I'm a big fan of all of them. Right. In fact, 3 years back, I became a big fan of Dan Lok. I used to see at least 2 videos per day. And I learned how to sell from Dan Lok. He's pro at it. So just tell us about all 3 people. How did you meet them? What did you learn from them? So the thing is कि मैं भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सबका, और द थिंग इज़ कि मेरे को हमेशा ये होता है कि मैं ऐसी संगत में रहूँ जहाँ मुझे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हो कि यार ये लोग कैसे सोच रहे हैं. आई कैन नॉट बी इन द सेम संगत. वो नहीं होनी चाहिए, आपकी संगत बदलती रहनी चाहिए. तो गीता में भी लिखा है संगत से रंगत है, ऑल ऑफ दैट. तो मैंने इनको अप्रोच करना शुरू किया. मेरी स्ट्रैटेजी आपको पता ही है, माइक्रो वीडियोस. तो मैं पर्सनलाइज माइक्रो वीडियोस बनाए, सबकी अलग अलग स्टोरी है. ऐसे मैंने 200 के ऊपर बनाए थे, 62 लोगों को मिला. लेकिन सिर्फ इन तीनों की स्टोरी बताऊं तो मैंने एक दिन मैंने कहा गैरी वी के लिए वीडियो बनाना है. गैरी वी ने एक पोस्ट डाला था कि मैं इंडिया आऊँ या नहीं आऊँ, ऐसा कुछ पूछ रहे थे वो अपने पोस्ट में. तो मैंने अपनी टीम को फ़ोन किया. मैं कनाडा में था, मैंने इंडिया में टीम को फ़ोन किया और मैंने बोला कि सारी टीम किधर है यार, क्रिसमस का टाइम है, कोई जोधपुर जा रहा है, बॉम्बे जा रहा है, कहीं जा रहा है, घर जा रहा है, गाँव में, ट्रेन में, इसमें उसमें. मैंने कहा गाइस जहाँ भी जा रहे हो ना, आसपास अपने गाड़ी में, ट्रेन में, बस में, जिसमें पूछना भैया गैरी वी को जानते हो और बुला ले उनको, व्हाट डू यू थिंक. तो एक सर्वे सा करना और उसका वीडियो बनाएंगे. ठीक है. तो सर्वे कैसे निकला, किसी ने बोला सर गैरी वी, वुड यू लाइक हिम टू कम टू. ओह या आई लव गैरी ब्रो, ब्रिंग हिम. वहाँ से लेके दूसरा एक स्पेक्ट्रम था कि एक लड़का जोधपुर में हमारे गाँव जा रहा था. उसने करण उसने उसमें ट्रक में था, वो ऊपर से जो टेम्पो ड्राइवर है, साथ में भी बंदा अपनी बकरी लेके घूम रहा था. उसने बोला भैया गैरी वी को जानते हो. अरे हम नहीं जानता कौन हो गैरी वी. वैसे करके हमने उसका फनी वीडियो बनाया और हमने उसके मैनेजर को भेजा. वो पागल हो गया, कहता है यार ये तो अमेजिंग है, तो कभी मिलो. तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ. ऐसी कब आ रहे हो. मैंने कहा 7 दिन में. कहता है ठीक है, अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेते हैं. मैंने हाँ बोल दिया. फिर उसके बाद मैं वहाँ गया, उसका मैंने पूरा ऑफिस देखा, सब कुछ. उसने बोला गैरी से मिलोगे. मैंने कहा यार ये नेकी और पूछ. फिर उसने कहा 2 घंटे वेट करना पड़ेगा. मैं गैरी से मिला, मैंने उसको बताया मैं भी अपने डैड के होटल में काम करता था जैसे तुम करते थे. तो एक दोस्ती सी कनेक्ट हो गई. उसने कहा यार अभी बात पूरी खत्म नहीं हुई है, एक बार फिर मिलते हैं लंच पे. मैंने कहा लेट्स डू इट. कहता मैं वैंकूवर आ रहा हूँ. फिर वो वैंकूवर आया. तो ये दोनों चीज़ें यूट्यूब पे डॉक्यूमेंटेड है, पहले को मिले या सेकेंड मिले. तो गैरी वी से मैंने 2 चीज़ें सीखी. एक मैंने ये सीखा दैट अपनी गलतियाँ करते चलो और लोगों को समझाते चलो. वो शुरू से बताते ये मुझे नहीं आता था, ये मुझे नहीं आता, ये मुझे नहीं आता. और शुरू में मुझे लगता था ये एक वीकनेस का वो है, बट वीकनेस नहीं है. ही इज एक्नॉलेजिंग इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड कि ये मुझे नहीं आता. तो ही इज गॉट पीपल हु आर वे बेटर देन हिम हु आर एबल टू डू दैट. सेकंड मैंने देखा उनके साथ कि जब वो आपके साथ बैठते हैं तो यू फील लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड. मुझे लगा कि यार ये जानता है शायद मेरे को भी, मैं भी कुछ हूँ, कोई नहीं जानता. वो उसको पता है कि हाउ टू मेक पीपल फील इंपॉर्टेंट. तो ये दोनों चीज़ें मैंने गैरी वी से सीखी. फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि यार मैं तो अब किसी से भी मिल सकता हूँ. तो सब लोग ह्यूमन बींग्स हैं, उनके मतलब की बात करो. फिर मैंने ग्रांट कार्डोन को वीडियो बना के भेजा. ग्रांट कार्डोन ने बोला लेट्स डू द इंटरव्यू किया. यस, इंटरव्यू किया. फिर मैं उनके शो पे गया. फिर उनका VIP इनर सर्कल, मैं और गौरव भगत साथ गए थे. हमने यहाँ से फ्लाइट लेके साथ गए थे. हमने उनका इनर सर्कल लिया, सारे प्रोग्राम्स लिए, बैठ के लंच किया, बातें सीखी. तो उनका मैं 5:30 बजे सुबह उठ के पुलअप्स, पुशअप्स, जिम में, उससे मैंने 2 चीज़ें सीखी है. एक, बॉडी स्ट्रांग है तो आप कुछ भी कर सकते हो. तो ही लुक्स फिट एंड ऑल ऑफ दैट. और डर से कुछ नहीं होने वाला. और बहुत छोटी गेम खेलोगे, पता भी नहीं लगेगा आपको दुनिया. हम 90% जीवन डर से निकाल रहे हैं. ऐसा नहीं है उनको डर नहीं लगता, लेकिन वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करके इतने बड़े बड़े पंगे लेते हैं लाइफ में इस उम्र में भी. तो वो उनसे मैंने ये सीखा कि बॉस जितना भी आप सोच रहे हो कि मैं निडर हूँ, आप बहुत डर रहे हो. डर की कैपेसिटी को बढ़ाते चलो. अब आई बात डैन लॉक की, जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. तो डैन लॉक और मैं वैंकूवर में दोनों रहते हैं. मैं उनको तब से जानता हूँ जब से वो डैन लॉक नहीं थे. हाँ, ही वॉज लाइक जैसे आप और मैं मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं. हम पहले कितनी बार मिले थे, अब कोविड के दिनों में हमने वेबिनार भी किया था. अब सारी दुनिया इंडिया आपको जानती है, MSME एक्सपर्ट. तो मैं फिर भी आपको फ़ोन कर सकता हूँ कभी भी. वैसे और बाकी सारे लोग, सर आप केवल को जानते हो, लेकिन मेरे लिए तो केवल विल बी अ फ्रेंड ऑफ माइन. वैसे ही उनके साथ मेरा था. और लेकिन उनका डैन का शुरू से एक चीज़ थी. अगर आप मेरा YouTube चैनल देखोगे तो 12 साल पहले मैंने उनको इंटरव्यू किया था जब वो डैन लॉक ब्रांड नहीं बने थे. तो तब उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि यार मैं YouTube पे ये करूँगा. उन्होंने एक पकड़ी थी स्पीड कि मैंने यहाँ जाना है, और उन्होंने वो करके दिखा दिया. तो अब तो वो पहले विजन था कि मुझे इतना बड़ा बिजनेस बहुत, मैंने किसी को नहीं देखा ऐसे. ये कहना बड़ा आसान होता है, लोग बाद में बोलते हैं मेरी विजन थी. विजन होती नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है लाइफ में ज़्यादातर चीज़ें अंधेरे में आप हाथ पाँव मार रहे होते हो जाती है, तो आप एक केस स्टडी लिख देते हो जी मैंने ऐसे किया था. लेकिन इनको मैंने करते हुए देखा है.
और इनको एक विजन थी, एक तरीका था, ये ही डिड व्हाट ही सेड, तो मैं मानता हूँ उनको। आज जब डैन रॉक का कोई भी मास्टरमाइंड होता है 3 डेज़ का, 5 डेज़ का, 7 डेज़ का, क्योंकि मैं वैंकूवर में ही रहता हूँ, वो भी वहीं है, तो मैं हमेशा जाता हूँ। मैं उनका कोई भी प्रोग्राम होता है खरीदता हूँ, मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। ही इज़ डन इट राइट। हम दोनों एक तरह से स्टार्ट हुए वो अलग बात है, लेकिन वो जहाँ पहुँच गए तो उनका जो भी प्रोग्राम है मैं लेता हूँ, उनके साथ सीखता हूँ। तो उनसे मैंने एक चीज़ सीखी है कि बड़ी बातें अपने आप से बड़ा प्रॉमिस करो और बड़े स्टेप चलो और उस प्रॉमिस तक पहुँच जाओ। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट यू मेक बिग प्रॉमिसेस टू योरसेल्फ। दूसरा, मुझे उनका बहुत अच्छा लगता है कि उनकी वाइफ हमेशा उनके साथ होती है हर चीज़ में। तो फैमिली वाली चीज़, जैसे आपके मॉम डैड है और मेरे साथ लकीली मेरे मॉम डैड है, तो जिन लोगों के साथ फैमिली होती है ना, वो मेरे ज़्यादातर वैसे ही मैं उनके पास रहता हूँ। तो यहाँ से मेरा क्वेश्चन आता है कि व्हेन समबडी वांट्स टू स्टार्ट एन एजेंसी, फैमिली सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, मेरे हिसाब से अगर एक ह्यूमन बीइंग है, जब तक एलियंस नहीं आते तब तक ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हमारे को एंग्जाइटी भी होगी, थोड़ी डिप्रेशन भी होगी, थोड़ा डर भी लगेगा, सब कुछ रोज़ होगा। कोई बंदा बोले यार आई डोंट नो, डरे हो कितना साल हो गया, रणवीर सिंह क्या बंदा है, लव हिम, एवरीबॉडी लव्स हिम, क्या वो डरता नहीं होगा? ऐसे हो ही नहीं सकता। कौन है इंसान जो डरता नहीं है? डर को आप हटाते हो। कोई नहाता है ठंडे पानी से, कोई पुशअप्स करता है, कोई कुछ करता है, कोई म्यूजिक चलाता है, कोल्ड शावर, बहुत सारे तरीके हैं डर से निकलने के, बट ऐसा नहीं है कि कोई नहीं डरता। राइट। वो तो डरते सब लोग हैं, लेकिन डर से निकलने का एक जो तरीका है वो ये है, जब आप घर जाते हो तो आपकी मम्मी पूछती है कुछ खाया, अच्छा एक काम करो तुम चलो, आपकी वाइफ पूछती है, आपके पापा पूछते हैं अच्छा आज काम कैसे था, शक्ल से पढ़ लेते होंगे केवल, कोई बात नहीं, कल ठीक हो जाएगा, तो छड़ना कोई और गल करे पंजाबी में जो भी, तो यू फील ऑटोमेटिकली बेटर। ये चीज़ बाहर नहीं हो सकती। दूसरी बात ये है, एक चीज़ से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मुझे मेंटर्स बहुत अच्छे लगते हैं, उनसे आप बहुत कुछ सीखते हो। मेरे भी 2 कोचेज़ हैं, जैक कैनफील्ड के मास्टरमाइंड प्रोग्राम में हूँ मैं, उनको मैंने सोच समझ के देखा मैं कौन है जिसको मैं कुछ मान सकता हूँ, और उनको मैं मान सकता हूँ। ये नंबर 1 कोच इन द वर्ल्ड, फर्स्ट कोच जो थे, पहले सारे कोचेज़ के कोच है, तो उनके मास्टरमाइंड प्रोग्राम में। तो ऐसे मेरे भी 2 कोचेज़ हैं, लेकिन मेरे सबसे बड़े कोच है मेरे पेरेंट्स, मेरे डैड। उनसे बेटर कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं उनको झूठ बोल ही नहीं सकता ना, ऐसे पकड़ लेंगे वो। आप एक मेंटर को तो कुछ भी बोल सकते हो, कंप्यूटर के जैसे जो इनपुट दोगे, देखिए जी मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो बोलेगा अच्छा ठीक है फिर ये ट्राई कर लो। आप अपने पापा को बोलो, मैंने बोलेगा बेटा तूने कुछ नहीं ट्राई किया, तो झूठ बोल रहा है। हाँ, तो झूठ बोल रहा है। बट होता यही आपने सही बात पकड़ी, केवल जो झूठ बोल रहा है। जब हमारे पेरेंट्स हमको वो आईना दिखाते हैं ना, तो वो हमको आईना अच्छा नहीं लगता, तो फिर हम उनसे बात करना ही बंद कर देते हैं। हम घर छोड़ते हैं, हम सिटी छोड़ते हैं, बड़े शहर जाऊंगा, सक्सेसफुल बनूंगा। भाई आपको कहीं, जो भी लोग इस शो को सुन रहे हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर पे रहो, फैमिली के साथ रहो, सारी अपॉर्चुनिटीज़ हर सिटी में आज की डेट में। सिर्फ बॉम्बे जाऊंगा, सिर्फ दिल्ली जाऊंगा, मुझे ये बात नहीं समझ आती। यस, इकोसिस्टम होता है वहाँ, बॉलीवुड जा रहे हो तो सब कुछ वहाँ है, दुबई में डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज है, लंदन में डिफरेंट है, वो एक माहौल का फ़र्क पड़ता है, डिफरेंट लोग। बट आपको के घर छोड़ के जाऊंगा तभी होगा, जी नहीं। स्टे क्लोज टू द राउटर में, ये मेरा फॉर्मूला है। आप एक डिवाइस हो, हम सब डिवाइसेज हैं, राउटर हमारे पेरेंट्स हैं। डिवाइस जितना राउटर के पास रहता है, तो सिग्नल ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर सकता है, वो सिग्नल बेटर चलता है। उसको डिवाइस को राउटर से ज़्यादा दूर ना किया जाए, पास में रहो। ज़रूरी नहीं एक ही घर में रहना है, अगर आपकी बनती है नहीं बनती, सबके अपने डायनामिक्स होते हैं, बट स्टे क्लोज टू द फैमिली, स्टे क्लोज टू द राउटर। बिकॉज आप बहुत बड़े एजेंसी ओनर्स को मैं ये बता रहा हूँ, बहुत बड़ा भ्रम होगा आपका ये सोचना कि मैं एजेंसी, आप अपनी एजेंसी खुद चला रहे हो, आपका माइंड चला रहा है, आपकी जज्बात चला रहे हैं। प्रपोजल में 3 लाख पर मंथ भेजो यार, क्लाइंट कैसे नहीं देगा यार, 3 लाख नहीं होगा, डर लग रहा है 75, ये क्या है? ये कॉन्फिडेंस का फ़र्क है, ये डर का फ़र्क है। घर पे माँ बाप होते हैं, कोई नहीं बेटा हम साथ में हैं, कुछ नहीं हो जाएगा तो मेरे यहाँ जॉब कर देना, या मेरे पास पैसे हैं, अच्छा मेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है, 3 लाख डाल भाई। देखो आपके प्रपोजल में कितना फ़र्क पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज। मुझे लगता है ना कि एक एनर्जी हर चीज़ में है। आपका प्रपोजल जब जाता है, उस प्रपोजल में भी एक एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अच्छा, अभी एक अच्छा प्रपोजल कैसे बनाना चाहिए, स्पेशली एक एजेंसी ओनर को? यार अच्छा प्रपोजल, नंबर 1 पॉइंट जो मैंने कहा था कि पहले आप उसके 40 लाख 30 लाख जो भी आप उसको दे सकते हो वो देखो। अगर आपको लगता है मैं उसको कुछ नहीं दे सकता, तो इसका मतलब आपने वो स्किल नहीं एक्वायर करी है ऑन हाउ यू कैन पिक एन इंडस्ट्री एंड ऐड वैल्यू टू देम। तो सबसे पहले तो उस पर जाओ, पहले वो सीखो कि उसको कैसे कर सकते हो ठीक। जब आपने वो कर दिया तब उसका 10 से 15% आप आराम से दे सकते हो। और प्रपोजल 3 पेज का होना चाहिए। ये आपकी चैलेंजेस है, ये आपका कॉम्पिटिशन कर रहा है, पहले पेज से वो चैलेंजेस है, वो बोलेगा यस इन्होंने मेरे को समझ लिया है जी। What are the 3 pages we can tell First, step by step, right, slowly in sure. detail. पहला स्टेप चैलेंजेस, 3 से 5 चैलेंजेस जिसको देख के उसको क्या कहते हैं, ये पता लग जाए कि आपने वो मेहनत करी है। हाउ डू यू नो?
मेरा बिजनेस का एक्सरे तुमने इतना डिटेल में कैसे कर दिया? इन्होंने मेहनत करी होगी, दूसरों से अलग है। आगे देखता हूँ, सेकंड पेज, आपके 3 कंपटीशन आपके मुकाबले में इतने आगे, आप पीछे हो, जल जाएगा वो, उसको जलाना ज़रूरी है। ओ तेरी, वो अपनी टीम को गुस्से से देख रहे हो तुम, अभी बात करता हूँ तुमसे, वो बताना सेकंड पेज बहुत ज़रूरी है। अब वो कहता है अब ये ठीक कैसे होगा, सही कैसे हो, सोल्यूशन भी तो दो। अब थर्ड पार्ट में आप उसको बता दो, अभी भी सोल्यूशन नहीं दे रहा मैं, उसके लिए तो उसको तड़पाना है। थर्ड पेज में आपने उसको दिया कि मैं उसको आपको पैसे कितने बना के दे सकता हूँ, कि आपके 40 लाख। उसके बाद वो बोलेगा कि यार अपने पैसे तो आपने बताए नहीं। सर पहले इन तीनों चीज़ों को कंफर्म कर देते हैं, चैलेंज ये है, हाँ ये है, आप क्यों नहीं कर पाए चैलेंज को ठीक थोड़ा यार, जैसे आपने कहा ना अंदर जो बात कर रहे थे वो खुद सोचेगा, स्पिन कर सेलिंग सकता था। यस, सेकंड वाला पेज वो बोलेगा कि कंपटीशन, यार ये वाला ऐसे कैसे कर रहा है सर, उन्होंने ये किया जो आप नहीं कर रहे, तो वो खुद समझेगा मुझे और करना है। हाँ, उनकी रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाएगी, उनको क्लियर हो जाएगी। थर्ड पेज पे जब आप लेके जाते हो, आप उनको बताते हो कि मैं आपको 30-40 लाख, 30 कहाँ से आएंगे सर, 10 तो रूम से आ जाएंगे, हाँ इतना तो स्कोप है, 20 यहाँ से आ जाएंगे, 30 यहाँ। जब आपने ये कर दिया ना, तो वो ऑटोमेटिकली सोच रहा है यार ये बंदा मेरे साथ काम कर रहे और ये 40 लाख मुझे दे दे, और यार अब ये क्या बोलेगा। अब आप 50,000 कैसे सोचोगे, अब आपने ऑटोमेटिकली उसको अगर आपने 50,000 बोल दिया तो क्लाइंट लेगा नहीं सर्विस, वो कहेगा यार हाँ वो हाउ कैन आई बी सो चीप, यहाँ हाउ कैन आई बी सो चीप, ये भाग जाएगा, मेरा इतना अच्छी एजेंसी लगी हाथ में, तो वो बोलेगा आप सोच समझ के अच्छा सा प्राइस भेजना। तो आपको पता ही लग गया अब क्या है। अगर ये सारी चीज़ें ठीक है तो आई गो बैक एंड डिस्कस विद माई टीम दैट, अब क्योंकि आई जस्ट वांटेड टू सी कि हम दोनों सेम पेज पे है कि नहीं, हम देखते हैं हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब उठा रहे हैं, कैसे कर सकते हैं, मुझे हफ्ता लगेगा एंड वील गेट बैक टू यू। उसको वेट करने दो, ओके 3 से 5 दिन हम वेट कराएंगे। बट एजेंसी में जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको एक ईगरनेस होती है कि आज ही मैं कैसे क्लाइंट कर दो, 50,000 ले लो, अगर हायर प्राइस चाहिए तो वो एक डिफरेंस है 5,000, 50,000 और 3,000 में। यही मेरे ख्याल से पॉडकास्ट को 1 सेकंड के लिए पॉज कर लीजिए आप लोग अपने माइंड में, और यहाँ आपकी हार और जीत है। जो एजेंसी ओनर्स अभी जो कर रहे हैं वो सुन रहे हैं, 50 के ऊपर नहीं जा पा रहे हो, ये जो आपको जल्दबाजी, जैसे केवल ने बोला ना, ये जल्दबाजी आपकी जो है आपकी प्रॉफिट और लॉस का डिफरेंस है। तो 50,000 से 5 लाख पे जा सकते हैं अगर ये एक हफ्ते का गैप हो, और पहले चैलेंजेस, कंपटीशन और उनको कितना प्रॉफिट बन सकता है वो क्लियर हो जाए, उनको रियलाइज हो जाए, एंड देन यू मेक देम वेट फॉर द price to reveal which you're going to charge. Awesome. So all the freelancers who are now listening to this podcast, this is another mantra given by legend digital marketer. Awesome. So after 1 week then? After 1 week again you have to be a video call. मैं प्रपोजल नहीं भेजूंगा, प्रपोजल भेजा, एक सॉफ्टवेयर है प्रपोजिफाई, उसमें स्टेटिस्टिक्स आते हैं, 10, 15, 20 पेज के प्रपोजल भेजो, आप देखो कि 80-90% लोग कुछ नहीं देखते, सीधा लास्ट पेज पे जाते हैं प्राइस वाले पे। तो आपका भेजना इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर एजेंसी। या तो उसके ऑफिस जाओ, कहीं भी हो, दिल्ली, बॉम्बे, लंदन, दुबई, या तो जाओ उसके ऑफिस, नहीं जा सकते तो उसको वीडियो पे मिलो, वीडियो कॉल पे बोलो सर स्टेक होल्डर है, नहीं सर बॉस नहीं आया, मुझे दिखा दो, कोई नहीं सर कल दिखा दूंगा, बॉस को आने दो, यार उन्होंने मेरे को ही डिसीजन मेकर बताया, तो सर यू विल बी एबल टू से येस और नो। तो फिर आप उनको एक बार रिकैप करा दो, अरे मैंने देख लिया, कोई बात नहीं सर 2 मिनट फिर देख लो, उसको वापस उस पर ले आओ, ये है तो 40 इसकी जगह मैं आपको 4 लाख चार्ज, जस्ट 10% ऑफ इट। ज़्यादा से ज़्यादा वो बोलेगा यार क्या आपने करा तो है नहीं, तो ठीक है सर 2 लाख फिक्स कर देते हैं, 2 लाख सर वेरिएबल, कि अगर रिजल्ट आ गए तो, और अगर आप वेरिएबल करना चाहते हो तो फिर वो परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है। 3 महीने बाद सारा वेरिएबल कर दो, मेरे लिए तो और अच्छा है, मुझे तो अब प्रूफ हो गया कि तो ज़्यादा हो सकता है, लोग बंदा वापस आ तो अगर 40 लाख से आपका 1 करोड़ बनेगा तो आई गेट। लोग पता है क्या करते हैं, लोग अगर जब मैं वेरिएबल बोलता हूँ, मुझे समझ आ जाता है कि क्लाइंट बड़ा है, तो कहते हैं आप तो परसेंटेज पे आ जाओ, ठीक है 7% पे आ जाओ, हाँ कर लो, 3 महीने बाद फोन आता है यार वो कॉन्ट्रैक्ट चेंज करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा लगता है फिर उनको। तो आपकी कंपनी कितना एक मैक्सिमम रेवेन्यू 1 ईयर अचीव हुआ है आज तक? हाउ मच हैव यू? नहीं, हमने 4 मिलियन मैक्सिमम क्रॉस किया है। 4 मिलियन? लेकिन हमने सबसे बड़ा USD? यस 4 मिलियन USD, बट हमने सबसे बड़ा 30-35 करोड़ रुपए हो गए। हाँ 24 करोड़ जब तक वैल्यू 60 के हिसाब से। अच्छा 24 करोड़। हाँ जी 24 करोड़ हम मैक्सिमम गए। हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट था एक टाइम पे, जिसको मैं रिवील करूंगा, उसकी भी केस स्टडी किसी दिन, 20 लाख रुपीज़ अ मंथ रिटेनर। तो एजेंसी वाले जो सोचते हैं इंडिया में नहीं मिल सकता, 20 लाख रुपीज़ अ मंथ रिटेनर। और वेबसाइट हमारी सबसे महंगी 33 लाख रुपीज़ की थी। हाँ, और अभी भी अगर आप देखो इंडिया की सबसे बड़ी वेबसाइट्स, लेमेंट्री होटल, रॉयल ऑर्किड, फर्न, इंडिया की टॉप होटल वेबसाइट्स आई थिंक 200 से ऊपर, जिनमें सारी इंडिया बुकिंग करती है, वो सारी की सारी हमने बनाई है। और उनके सबके प्राइस मैं रिवील नहीं कर सकता, बट कोई भी सस्ती नहीं है, क्योंकि उनको पैसे बना के देते हैं ना हम। Speechless with the
prices that are real which Indian customers are paying. And I challenge So all I think आपने digital- anchoring change कर दी है. I challenge all digital marketers कि अगर किसी के पास कोई अच्छा क्लाइंट है हमारी इंडस्ट्री का, मैं कहता हूँ ले आओ, मैं क्लोज करूँगा, डील हाफ हाफ कर देंगे, मुझे क्या फर्क पड़ता है. अगर आपसे नहीं हो रहा मेरे पास ले आओ. कुछ लोग कहते हैं सर आई गॉट अ वेरी गुड क्लाइंट, मेरे मामा जी है, ये वो है. मैं कहता हूँ आ जाओ. हमारे लिए तो सब जो लोग डिजिटल मार्केटर हमारे पार्टनर आपने है. क्या किया है, आपने प्राइसिंग की जो एंकरिंग उसको वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया और वो भी प्रोजेक्टेड वैल्यू. ये क्या रिजल्ट उनका आ सकता है विच दे आर नॉट गेटिंग. सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यू मेड देम रियलाइज विच दे आर लूजिंग. सी यू नो केवल ये थिंग इज कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वैल्यू, स्पिन प्राइसिंग, ये सब चीज़ें मैंने अब सीखनी शुरू करी हैं. इसका मतलब क्या होता है, एज अ वर्किंग इन माई विद माई डैड इन द स्मॉल होटल बिजनेस, मेरे को ये मेरे खुद के दर्द हैं जो मैं सुनना चाहता हूँ कि यार ये 3 बटन दबाओगे तो दर्द होएगी. डॉक्टर के पास जाते हो ना, कहते हैं 2 डॉक्टर होते हैं, एक कहता है जाओ जी 4 ब्लड टेस्ट कराओ, 3 एक्सरे कराओ, ये कराओ, मैं आपको मिलूंगा. एक नर्व एक कहता है आज यार एक्चुअली क्या है सर डॉक्टर साहब, अच्छा कल रात को 2 ज़्यादा ड्रिंक हो गई थी, चिकन भी खाया था. हाँ हाँ सर, ये एक काम करो ड्रिंक मत पिया करो, थोड़ा सा उसमें पानी ज़्यादा डाल दिया करो, ये वो. और शिट, इसको कैसे पता सब कुछ मेरे बारे में. जब आपको पता है, उसको सब कुछ पता है, अब उसके बाद अब वो जो भी बोलेगा ना, आप ये नहीं बोलोगे सर ये क्यों, ये कोई दवाई क्यों. वो जो बोलेगा आप ले लोगे, बिकॉज ही हैज अंडरस्टूड द पल्स. दैट इज वाई आई स्टिक टू वन इंडस्ट्री, क्योंकि इतनी सारी इंडस्ट्रीज की पल्स नहीं पकड़ सकते. मोटा मोटा आपको पता है ओनर को कहाँ दर्द हो रही है कंपटीशन में, चैलेंज में, बट सारी टीम को समझाना बड़ा मुश्किल होएगा. तो इसलिए मैं एक इंडस्ट्री में काम की कमी हो तो 10 में जाऊँ. सो यू शुड फोकस ऑन वन निश. सी एक इंडिया की लार्जेस्ट एजेंसी ओनर, मैं उनका नाम नहीं देना चाहूँगा अभी, उन्होंने मेरे को एडवाइस दी थी जब मैंने एजेंसी शुरू करी थी कि तू अगर एक इंडस्ट्री में रहेगा ना, एक बड़ी बुरी चीज़ आएगी तो ख़त्म हो जाएगा, तो 3-4 वर्टिकल में रहो. तो मैंने उनकी बात को हमेशा नज़रअंदाज किया 13 साल तक. जब कोविड आया मुझे उनकी बात याद आई कि मेरे पास कोई और इंडस्ट्री होती, जो उस टाइम वेबिनार आ गया था तो वेबिनार ने मुझे बचा दिया, तो दूसरा आ गया था, लेकिन उन्होंने बोला था अगर एजेंसी एक और वर्टिकल होता तो उससे शायद तुम बच जाते. तो मुझे उनकी बात याद आई. लेकिन उस 2 साल के अलावा हैविंग सेड दैट आप स्केल कर पाए $multi-million. या तो उसके अलावा भी हमने वेबिनार्स में भी किया. और यस, बट 2-3 इनकम स्ट्रीम जरूर होनी चाहिए. अब यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन आता है. आप इंटरनेट मोगल्स व्हिच इज इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग एजेंसी, इट्स वन ऑफ द बेस्ट एजेंसी इन इंडिया. इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट एजेंसी नीश पे. नहीं स्पेसिफिक इन Otherwise होटल्स. बहुत बढ़िया. या मतलब होटल्स में भी नंबर 1. होटल्स में आप नंबर 1 हो तो एक कंपनी का भी ब्रांड है. एंड देन वी हैव अभी आर्या, वन ऑफ द ब्रांड above 1 lakh followers on Instagram and thousands of followers on YouTube and others. क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्सनल ब्रांडिंग या कंपनी की ब्रांडिंग या दोनों? बिकॉज आजकल लोगों को ये क्लैरिटी नहीं आती है कि यार हम कंपनी का ब्रांड बनाए. वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात आपने बोली कि अब इसमें मेरे को उस टाइम लोग कहते थे कि अगर कल को तुमने कंपनी बेचनी होगी तो तुम कंपनी का ब्रांड बनाओ कि वो कंपनी बिक जाए, तुम्हारे अलावा होनी चाहिए. दूसरा ये था कि मेरे को डिपेंडेंसी नहीं चाहिए थी लोगों के ऊपर कि मेरे ऑफिस में 25-30 लोग आएंगे और मैं सब पे डिपेंडेंट होना चाहिए कि एक पर्सनल ब्रांड के ऊपर. तो आज मोस्ट ऑफ द बिजनेस कम्स अभी आर्या, इंटरनेट मोगल्स. लेकिन ये चीज़ दोनों तरफ जाती है. अगर अभी आर्या नहीं है तो क्या इंटरनेट मोगल्स नहीं चलेगी? कुछ लोग ये भी कहते हैं कहाँ अभी आर्या ट्रैवल कर रहे हैं, इंडिया में नहीं है, तो क्या मेरा काम ठीक चलेगा? तो वो एक डिसएडवांटेज भी होता है, हर जगह उनको मेरी शक्ल चाहिए. तो आंसर इज दोनों चीजें होनी चाहिए. आपकी खुद की ब्रांडिंग भी होनी चाहिए. बिल गेट्स के ज्यादा फॉलोअर्स है माइक्रोसॉफ्ट से, ट्विटर, इंस्टाग्राम, नो हर जगह पे. सो वहाँ पे मुझे लगा कि यार इतनी बड़ी कंपनी जिसने दुनिया को कंप्यूटर दिया, सब कुछ सिखाया, विंडोज, उससे ज़्यादा फॉलोअर्स उसके फाउंडर के हैं. वो इज द क्रिएटर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. लोगों को कहानियां सुननी है ना, तो जो ज़्यादा अगर माइक्रोसॉफ्ट में आप उनके कस्टमर्स की कहानियां सुनाने लग जाओ तो लोग वहाँ चले जाएंगे कि उन लोगों ने पैसे कैसे बनाए माइक्रोसॉफ्ट से. यहाँ बिल गेट्स बिलियनर है तो उससे उसको फॉलो कर रहे हैं. आप दिखाओगे कितने लोगों ने सॉफ्टवेयर बना के बिलियनर्स मिलियनर्स बन गए, माइक्रोसॉफ्ट के फॉलोअर बढ़ जाएंगे. लोगों को तो रैग्स टू रिचेस की कहानियाँ चाहिए. आप पर्सनल ब्रांड में सुनाओ या इंटरनेट मोगल्स में सुनाओ. अब हमने इंटरनेट मोगल्स की चैनल पे फोकस करना शुरू कर दिया है कि हमने क्लाइंट्स की सक्सेस स्टोरीज सुनानी शुरू करेंगे. तो आंसर ये है कि दोनों होने चाहिए. मेरे पर्सनल ब्रांड ने मेरे को एक नया बिजनेस, कोचिंग बिजनेस सेटअप करके दे दिया कोविड के टाइम में, नहीं तो बहुत बुरी सिचुएशन हो सकती थी. और मेरा जो इंटरनेट मोगल्स जो मेरा ब्रांड है, वो उसने होटल इंडस्ट्री में कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं पता इंटरनेट मोगल्स कौन है. बट उस बात को 13 साल लगे, टाइम लगता है हर चीज़ में, और वो लगना भी चाहिए. और ब्रांड जो अब मैंने सीखा, गलतियां करके सीखा, ब्रांड इज़ नॉट कि मैं सबके सामने दिख रहा हूँ. ब्रांड इज़ मैं अपनी टीम का कैसे ध्यान रख रहा हूँ, मैं अपने वेंडर्स का कैसे ध्यान रख रहा हूँ. गलतियाँ करी हमने, हमारी पेमेंट्स लेट हुई, कोविड में भी हुई, हमारी सैलरीज लेट हुई, हमारा सब कुछ.
मैं ये चीज़ यूट्यूब पे इससे यहाँ कहना चाहता हूँ बिकॉज हमने गलतियाँ करी। ये नहीं है कि आई वॉज द बेस्ट पे मास्टर, बेस्ट ये, बट अब रियलाइज़ होता है कि आपका ब्रांड बनता है टाइमली पेमेंट से, आपका ब्रांड बनता है राइट वेंडर ट्रीटमेंट से, टीम के साथ काम करने से। तो जो चीज़ें मैंने इग्नोर करी या गलती से रह गई, उन सब चीज़ों को अब मैं सुधार रहा हूँ कि कि वो ना करूँ। Awesome. Last question अभी, how do you scale an agency? आपने स्टार्टिंग से बता दिया अभी तक कि एक विजन होना चाहिए. You should work in an agency before thinking of opening one. How to hire, the people should have hunger, but how do you scale it? How do you told us how to get first client, second client, how to send proposal, but 1000 clients कैसे लेके आओ, या फिर अगर कोई 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है as an agency owner or as a freelancer, can he or she make 10 lakh per month? 10 एक आदमी की जो मेहनत है, जैसे मुझे लगता है अगर 2 चीज़ें स्कोर, एक है नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ाओ, एक है रिटेनर पर क्लाइंट बढ़ाओ। अगर मैं क्लाइंट वही चूज करना चाहता हूँ जो 10, 15, 20 करोड़ रुपए तक ऊपर जा सकता है, तो इसका मतलब उसका 10% मेरे को तो 2 करोड़ मिल सकते हैं ना, महीने का 20 लाख बन सकता है। तो अब मेरे को अगर 10 क्लाइंट मिल गए तो 2 करोड़ पर मंथ है मेरे हिसाब से। उससे ज़्यादा पैसे तो बड़े बड़े कंपनी नहीं कमा रही, जो शार्क टैंक पे जो आ रही हैं, जो पिच कर रही हैं, जो कल वो फंड भी मिल जाएगा उनको। इतना पैसा कौन बड़ी से बड़ी कंपनी का CEO $1 मिलियन, $2 मिलियन सैलरी नहीं लेके जा रहा, एजेंसी वाले कमा रहे हैं क्योंकि उसका फाउंडर। हाँ, तो मतलब एक पर्सपेक्टिव में दे रहा हूँ। गैरी वी का बोल रहे थे उनकी एजेंसी में कितने लोग हैं? जब मैं गया था तो 1000-1500 लोग थे, अब तो 3000 लोग हो। 3000 लोग हैं गैरी वी की एजेंसी। बट मैं कह रहा हूँ इतना बड़ा बनने के लिए बड़ा तब बनो जब आप, मतलब एक उसका रीजन होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कहते हो, मेरे हिसाब से इंडिया की जैसी जगह में 1 करोड़ रुपए साल का नेट प्रॉफिट में आप राजा हो, ठीक है, तो पहले उसी तरफ आप फोकस करो। 1 करोड़ का मतलब आपकी 3-4 करोड़ की सेल होगी, आप 1 करोड़ कर सकते हो। 1 करोड़ के लिए एक फाउंडर अकेला काफ़ी है। मुझे लगता है 15-20 करोड़ के बाद आपको लगता है यार मैं इससे ज़्यादा क्लाइंट नहीं हैंडल कर सकता, तो आप एक को-फाउंडर ले लो, उसको परसेंटेज इक्विटी दे दो। मैं आजकल ऐसी स्टेज पे हूँ कि हमने एक नई टीम बनाई है 3.0। जो हमारी 3.0 टीम है, दैट इज़ आर न्यू 3.0, हमारा 3rd वर्जन आ रहा है मार्केट में, हम नए बन रहे हैं अभी वो। तो हमारा 3.0 टीम है, दिस इज गोइंग टू बी द टीम विच आई एम एम्पावरिंग, नर्चरिंग टू बी एबल टू टेक टू द नेक्स्ट लेवल। सो ऑल ऑफ दीज पीपल विल बिकम माई my growth partners, so that they will take the agency to the next level. And then मेरे को एक चीज़ से कभी प्रॉब्लम नहीं हुई जो मेरे डैड ने मुझे सिखाई। मेरे पर्सनली मेरे अंदर ज़ीरो कंजूसी है। कोई मेरे से 2% शेयर मांगे या 4 दे दो, इतनी इक्विटी मांगोगे इतनी दे दो, इतनी ग्रोथ चाहिए इतनी दे दो, लेकिन उसके बदले में क्या मिल रहा है वो चीज़ क्लियर कर दो। ग्रो, आई विल टीच यू हाउ टू ग्रो। मैं दुनिया भर को जाके सेल्स, because you need to lead by example। आप क्लाइंट्स को परसेंटेज के मॉडल पे चार्ज कर रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ इट इज द बेस्ट थिंग टू डू। क्यों ना दो, जब मुझे चाहिए तो दूसरे आदमियों को नहीं चाहिए। मैं अपनी कंपनी में उन लोगों को इंकरेज करता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे सामने आओ, बताओ कितने पैसे चाहिए, इतने पैसे चाहिए, क्या कर सकते हो। ये वो मल्टीपल है जो हम क्लाइंट को दिखा रहा हूँ। अगर आप मुझे 1 का 3 या 1 का 5 देते हो, मैं क्यों नहीं, 5 लाख की सैलरी क्या होती है, वाई विल आई नॉट गिव यू 10 lakhs a month? क्योंकि एजेंसी में नहीं मिलते, हु केयर्स, आप मुझे 30 लाख दो, ले जाओ, व्हाट्स द प्रॉब्लम? एंड पीपल कैन। सो दैट्स व्हाट आई एम नाउ गोइंग टुवर्ड्स फॉर स्केलिंग। एंड इनफैक्ट मैं तो आपके चैनल के थ्रू और बाकी एजेंसी ओनर्स को कहता हूँ, तुम्हारे पास क्लाइंट है, तुमको क्लोज करना नहीं आता, तुमको एजेंसी चलानी नहीं आती, क्लाइंट लेके आओ, क्लोज मैं करूँगा, हम शेयर करते हैं प्रॉफिट, चलो। कहीं से भी क्लाइंट आ जाए, आई कैन क्लोज इट, स्पेशली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, गारंटीड, एंड वी शेयर द प्रॉफिट्स। So I can become partners with 1000 agency owners. That's my plan for tomorrow to scale. So what is the future of freelancers in India? Freelancers का future 2 है। वो होता है ना, जैसे गीता में लिखा है आपके कर्म डिसाइड करते हैं, ठीक है, तो मैं नहीं बता सकता आपके कर्म डिसाइड करेंगे, मैं कर्म का बता सकता हूँ, कर्म कहाँ जा रहे हैं। जो लोग 24 घंटे इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करने वाले हैं, उनका कुछ नहीं होने वाला। दैट इज 80-90% ऑफ द 20 मिलियन जो आप जो बता रहे थे, 24 लाख लोग, वो सिर्फ लोगों को देखते रहेंगे, भाई उसकी गाड़ी, भाई उसका ये, भाई कार्तिक आर्यन फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ये सब वो देखते रहो। आप वही आप यू विल बिकम अ नंबर 1 फैन, यू विल नेवर बिकम अ प्लेयर। जो टिकट लेने जाते हैं ना फैंस, जो $1000 की उसकी जैकेट भी खरीदते हैं, टोपी भी खरीदते हैं, भाई मेरे पास मेसी का सब कुछ है, लेकिन आप तालियां बजाओगे, बट आपके लिए नहीं तालियां, आपके लिए नहीं बजेंगी। मैंने मेसी के जूते भी दे दिए, मैंने मेसी की शर्ट भी दे दी, कोई बात नहीं, मेसी नहीं जानता तेरे को कि तू कौन है, ठीक है, बट इफ यू डोंट माइंड बीइंग रिस्पेक्ट, दैट्स फाइन। बट पीपल लाइक यू एंड मी, वी नीड टू प्ले, वी वांट पीपल टू नो अस। तो अगर आपको लगता है मैं फैन ठीक हूँ, तो फैंस की भी ज़रूरत होती है, आप वो बन जाओ। लेकिन अगर आपने कुछ करना है तो सारे यूट्यूब चैनल्स को बंद कर दो, सारे इंस्टाग्राम चैनल्स को बंद कर दो, शुरू से एक लिस्ट बनाओ कि मैं बनना क्या चाहता हूँ,
मैं एक सक्सेसफुल स्मॉल बिजनेस का एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ, मेरे को केवल किशन को फॉलो करना है। सब्सक्राइब टू केवल चैनल ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब ऑन इंस्टाग्राम, सब्सक्राइब ऑन लिंक्डइन। केवल की दुनिया में घुस जाओ आप, और जब तक केवल से सब कुछ नहीं सीख लिया, इनका लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सब कुछ नहीं दे दिया, तब तक दूसरे कोच के मत जाओ। हम क्या करते हैं, 2 मिनट इससे एजुकेशन, 2 मिनट उससे, 2 मिनट उससे, 25 तो कोच बनाए हुए हैं, 25 वो बनाया हमने माइंड में, ये मेरा मेंटर है, और वो भी फ्री। वो भी फ्री। ओके, चार्ज मत करो हमसे, फ्री चार्ज मत नॉलेज करो, दो। हमको फ्री दे दो, कुछ नहीं। 4 से 5 आपके कोच होने चाहिए, माइंडसेट के लिए, हेल्थ के लिए, बिजनेस के लिए, क्लाइंट्स के लिए, ऑटोमेशन के लिए, और वो 5 से 1 साल सीख जाओ, अगले साल 5 और बदल लेना। ऐसे करके जो फ्रीलांसर्स आगे जाएंगे उनको कोई रोक नहीं सकेगा, बिकॉज इतनी भूख है हमारे देश में। मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था, बिकॉज जब मैं अपने इनिशियल ईयर्स में स्ट्रगल कर रहा था, आई वाज रियली हंग्री फॉर नॉलेज। लाइक वेयर कैन आई पे मनी एंड गेट दोज लर्निंग्स व्हिच समबडी हैज लर्न ओवर अ डिकेड, राइट? सो आई नेवर, सो दैट इज द एटीट्यूड दैट सेट यू अपार्ट। A lot of people have the same thing as you, but वो पे वाला सेक्शन वो डिलीट कर देते हैं। So I always say that when you pay attention. Right. Right. The more you pay to an expert, you will be more serious towards getting 10x value out of. Right. So, Exactly. तो I think वही है कि अगर कोई ये बेसिक फंडा समझ जाए तो वो अपनी बिजनेस को किसी भी हाइट पे लोग लेके कहते जा हैं मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहता हूँ नौकरी करो, पैसे लाओ और जाओ अपने एक्सपर्ट का कोर्स खरीदो। So Avi, what do you think? Who should be the next speaker on this podcast? देखिए, मैंने आपसे बात कर रहा था कि मेरा स्कूल और कॉलेज के बाद अच्छे दोस्त शायद कभी कभी कम बनते हैं, लेकिन सिद्धार्थ इज माई ब्रदर। सो सिद्धार्थ का अगर आप देखोगे तो सिद्धार्थ राजशेखर, तो वी ऑलवेज से ही इज अ ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। सो सिद्धार्थ शुड डेफिनेटली बी द नेक्स्ट गाय ओवर हियर। बट जिस तरीके से आप कर रहे हो MSME वगैरह के लिए, तो आई थिंक रणवीर अलाहाबादी, आई लव दैट गाय, बहुत अच्छा काम करते हैं वो, इतने सारे। तो आई एम श्योर रणवीर भी आएंगे, गैरी भी आएंगे, आपके शो पे सब आएंगे। मैं बताऊँ क्यों? क्योंकि ना आई एम 46 ईयर्स ओल्ड, कुछ आप ना पैटर्न और ट्रेंड्स ऑब्जर्व करने लग जाते हो। जिस तरीके से आपने, ये तो हम आपके घर पे भी कर सकते थे, आपने इतना बड़ा ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? एक तरीका होता है एक आदमी का काम करने का, कि जो करूँगा अच्छा करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। ऑर्गेनाइज, 3 बार आपने मुझे रिमाइंडर मैसेज भेजा, ये एक तरीका होता है। तो जो आदमी ऐसे करता है उसको कोई नहीं रोक सकता। तो किसी दिन गैरी भी, ग्रांट कार्डोन और डैन लॉग भी यहाँ बैठे होंगे। Thank you for all the wishes. So this was Avi Arya, who was guiding all the freelancers on how to start an agency, how to scale it, what mistakes you're going to make on your journey, which he has also made, and he has scaled it to a $4 million per year business. And I hope you guys enjoyed this episode. Share it with your family, with your friends, with other freelancers who are struggling right now and who want to really grow. Because as Avi says, if you really want to grow, you need to cut out the distraction and you need to focus on adding value in people's life. And for that, you need to firstly learn on how to add value. So it's time, guys, for you to learn and upgrade yourself. Because I always believe the more you learn, the more you can earn. So with that, let's wrap up today's podcast. Thank you so much, Avi. Thank you, Keval. Lovely being here. Yeah.